अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने रियल नंबर्स के बारे में स्टडी किया। हमने स्टडी किया था कि रियल नंबर्स रैशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन होते हैं। और आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रैशनल और इरेशनल नंबर्स। मतलब हमने इन क्वेश्चन में से बताना है कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। तो इसके लिए सबसे पहले वीडियो पे रियल नंबर्स वाली वीडियो का लिंक शो हो रहा है। लेक्चर नंबर 2 था हमारा, वहां से उस वीडियो को ओपन करके देखें ताकि आपका रैशनल और इरेशनल नंबर का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर हमारे पास पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो तो वो रैशनल होता है, और अगर पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो और रिपीट कर रहे हो तो वो भी रैशनल नंबर होता है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स मतलब कि महदूद हैं, गिने जा सकते हैं, तो इसे हम क्या नाम देंगे? रैशनल नंबर्स। कि ये कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। इसी तरह स्टूडेंट्स ये है 0.6 बार लगी हुई है ऊपर। स्टूडेंट्स किसी भी नंबर के ऊपर अगर इस तरह बार लगी हो, इसका मतलब है कि वो नंबर इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब ये नंबर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? रिपीट हो रहा है और इनफाइनाइट है, मतलब के पॉइंट के बाद लामहदूद नंबर्स मौजूद है और वैल्यू भी सेम है, मतलब 6666 रिपीट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स इसे हम कहेंगे रैशनल नंबर, क्योंकि हमने पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर। स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट है 2.236067 एंड सो ऑन। अब आप खुद देखें, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट यहाँ पे, और डिजिट्स सारे डिफरेंट हैं। अगर पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो और डिजिट्स सारे डिफरेंट हो तो फिर हम उसे कहेंगे इररेशनल नंबर। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 7। ये आप वैसे भी याद रख सकते हैं कि स्क्वायर रूट में जब भी प्राइम नंबर आएगा वो हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। एक तो ये बात होगी, और दूसरा हम अगर कैलकुलेटर यूज करके इसको निकालें, फर्ज करें मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं स्क्वायर रूट 7, तो ये आ रही है 2.64 5751 311। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं और नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं हो रहे, तो इसे भी हम क्या कहेंगे? इररेशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास ई। स्टूडेंट्स ई की वैल्यू आपने कैसे निकालनी है? अल्फा, और ये आंसर के लेफ्ट पे बटन है बिल्कुल साथ वाला, उसको दबाना है तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.7182812828। ये भी चलता जा रहा है स्टूडेंट्स, और नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास इररेशनल नंबर होगा। यहीं सामने लिख देते हैं इसका, इररेशनल नंबर। स्टूडेंट्स पाई को चेक करेंगे, पाई की वैल्यू निकालेंगे शिफ्ट और आंसर के बिल्कुल साथ वाला बटन लेफ्ट वाला, तो पाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 3.14159264। स्टूडेंट्स देखें, पाई की वैल्यू में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं और नॉन रिपीटिंग डिजिट्स है, तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट्स? इरेशनल नंबर बाय डेफिनेशन ऑफ
इरेशनल नंबर। इसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपने इसका क्या करना स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट 11 लेना है, उसमें +5 कर देना है और देखना है ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ये देखें 8.31662479 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स एक तो हमें ये यहां से ही नजर आ रहा है कि हमारे पास डिजिट्स जो है पॉइंट्स के बाद वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है और डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। और दूसरा, अगर आपने इसको सॉल्व नहीं करना, आप डायरेक्ट बताना चाहते हैं, तो ये बात याद रखें, सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है और स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर हो तो ये क्या होता है, इरेशनल नंबर। सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। स्टूडेंट्स ये स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13 से भी सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया 5.337602,083। पॉइंट के बाद बहुत ज्यादा डिजिट आ रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं और डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, तो ये भी क्या है स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है 15/4। 15 डिवाइडेड बाय 4, ये आ रहा है 3.75। ये अब देखें ये क्या है, रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है, तो अगर पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएं तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। ये हमने बताना है रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूला ये वाला याद होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका हम प्रूव भी कर लेते हैं। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, a माइनस बी और a प्लस बी। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस a को इस पूरी ब्रैकेट के साथ और b को भी इस पूरी ब्रैकेट के साथ। स्टूडेंट्स a को a से मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर, a को b से करें तो ए बी, b को a से करें, b और a रियल नंबर्स हैं, तो अगर हम दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई 2 करें या 2 मल्टीप्लाई 3 करें, बात तो एक ही है, 6 ही आंसर आएगा। इसी तरह बी ए लिख लें या ए बी लिख लें, आंसर हमारा सेम आएगा। माइनस प्लस माइनस, बी को बी से करेंगे बी स्क्वायर, ये माइनस ए बी और प्लस ए बी कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, हमारे पास आंसर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया, राइट हैंड साइड आ गई। तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब जरा ध्यान करें, ये a माइनस बी है, a प्लस बी है। फॉर्मूला कब अप्लाई हो सकता है, ये वाली वैल्यूज अगर सेम हो और ये वाली वैल्यूज भी सेम हो, और दूसरी बात ये है कि इधर माइनस हो इधर प्लस हो, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। अब जरा यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट वैल्यू दोनों की सेम है और सेकंड वैल्यू भी दोनों की सेम है, यहाँ माइनस है यहाँ पे प्लस है, इट मीन हम वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हम इसकी राइट हैंड साइड लिखेंगे ए स्क्वायर, ए क्या थी फर्स्ट वैल्यू, यहाँ फर्स्ट वैल्यू क्या है 2, मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, बी क्या थी
सेकंड वैल्यू, यहां सेकंड वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना होता है 2, और 2 हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है स्टूडेंट्स। क्योंकि इरेशनल नंबर तब होता है अगर पॉइंट के बाद बहुत सारे डिजिट आते हैं और रिपीट ना होते, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं और रिपीट ना होते तो इरेशनल होता है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 सिंपल एक वैल्यू आ गई है, तो ये रैशनल नंबर है। स्टूडेंट्स आज का लेसन इतना ही था, नेक्स्ट हम हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।